चित्त की चंचलता को रोकने का उपाय श्रुतस्कंध का चिंतन मनन। श्रुत ज्ञान को कल्प वृक्ष की उपमा दी और उसके पत्ते, उसकी शाखा वो नए हैं, वचन पत्र हैं। जिन वाणी में चित्त को लगाएंगे तो मन रूपी बंदर सही दिशा में चलता रहेगा, और अगर जिन वाणी में स्वाध्याय में चिंतन में चित्त को नहीं लगाएंगे तो चित्त कहाँ कहाँ जाएगा, क्या क्या घुमाएगा, उसका कुछ भी पता नहीं। तत्वों के चिंतन से आत्मा की शुद्धि होती है। हूँ कौन छूं, क्या थी थयो, मैं कौन हूं, कभी इसका विचार गंभीरता से करिए। पर्याय दृष्टि में जीव इतनी बुरी तरह से उलझा हुआ है कि उसे द्रव्य स्वभाव की खबर ही नहीं होती। द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करें, केवल पर्याय के प्रपंच में न उलझे रहें। तत्वज्ञानी कैसे विचार करते हैं? तदेव तद्रूपम प्राप्नुवन्न विरंसति इति विश्वमनाद्यंतम चिंतेद विश्ववित्त सदा। ज्ञानी विचार करते हैं। समस्त तत्वों को जानने वाले ज्ञानी अनादि निधन समस्त जीवादि वस्तुओं के बारे में चिंतन करते हैं कि वस्तु विवक्षित स्वरूप को तथा उससे प्रतिपक्षी स्वरूप को प्राप्त होने पर भी नष्ट नहीं होती है। वस्तु जिस रूप में अभी है और जिस रूप में आगे होगी तो भी वस्तु नष्ट नहीं होती है। एकमेक क्षणे सिद्धम द्रव्योत्पाद व्ययात्मकम अबाधितान्य तत्प्रत्ययान्यथा नुपपत्तितः। एक वस्तु है, एक काल में द्रव्योत्पाद विनाश स्वरूप है, प्रमाण से सिद्ध, अन्यथा सिद्ध न होता वस्तु स्वरूप। एक वस्तु है, वह उसी समय उत्पाद व्यय ध्रुवात्मक है। एक सोने का कड़ा है, सोने का कड़ा सोने की उस दशा में उस समय भी उत्पाद व्यय ध्रुवात्मक है। जब उसकी पर्याय बदली गई तब भी उत्पाद व्यय ध्रुवात्मक है। सूक्ष्मता और स्थूलता का अंतर हो सकता है। जो व्यक्ति वस्तु के उत्पाद व्यय ध्रुवात्मक स्वभाव को, स्वरूप को समझता है, बहुत ज्यादा विचलित और चिंतित नहीं होता। समाधि साधते हुए साधक मरण की ओर अभिमुख है, फिर भी घबराता नहीं है, चिंतित नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसे पता है आत्मा के शाश्वत स्वभाव का। आत्मा नष्ट नहीं होता है। उत्पाद व्यय ध्रुवात्मक जिससे संपन्न है प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक वस्तु। आत्मा भी नई नई पर्याय रूप से उत्पन्न होती है, पिछली पिछली पर्याय रूप से विनष्ट होती है, फिर भी अपने ध्रुव स्वभाव को छोड़ती नहीं है। एक ही वस्तु एक ही समय में उत्पाद व्यय ध्रुवात्मक है। अगर ऐसा ना हो तो प्रमाण से वस्तु अबाधित कैसे रहेगी? फिर कैसे कहेंगे कि ये वही है? व्यक्ति की पहचान कैसे करते हैं? भाई ये वही हैं, पहले थे, जो पिछले साल थे, पिछले साल भी आए थे, ये वही हैं। ऐसी प्रतीति
वस्तु के सम्यक बोध से होती है। ये और यह वह नहीं है, ऐसा भी तो होता है। प्रवचन सार में बहुत महत्वपूर्ण विषय लिया 112-13 नंबर की गाथा में कि मणवो न होदि देवो, देवो न मानुषो व तिर्यो वा, एवं अहोज्यमाणम अनन्न भावम कहम लहाति। मनुष्य जो है वह देव नहीं है, देव जो है वह नारकी नहीं है, मनुष्य नहीं है, त्रियंच नहीं है। त्रियंच जो है वह देव नहीं है, मनुष्य नहीं है, नारकी नहीं है, और नारकी नारकी है और कुछ नहीं है। बराबर उस पर्याय रूप से रहता हुआ वह है और कुछ नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ से विचार करें, जीवो भवम भविष्यति नरो मरो वा हवे तेरइयो। वह जीव ही तो है जो नर से देव हो गया, देव से त्रियंच हो गया, त्रियंच से नारकी हो गया। जीव ही तो इस पर्याय रूप से बदला है, इस गति रूप से बदला है। एक तरफ से विचार करते हैं तो जीव वही है कि वही ही त्रियंच में चला गया, वही ही मनुष्य हो गया। आप अपनी तरफ से विचार कर लो, जीव तो वही है। पहले एक सादा ग्रस्त रूप दशा थी, हैं? वो ग्रस्त रूप दशा थी तो ग्रस्ती जैसा व्यवहार किया जाता आपके साथ, जैसा आपका व्यवहार था तो कोई जय जिनेंद्र करता था, कोई नहीं करता था। जीव तो वही है। आगे व्रती बन गए, चुल्लक जी बन गए, मुनि महाराज बन गए, त्यागी व्रती बन गए, तो जीव वही है। इतना परिवर्तन हुआ, नाम तक बदल गया, वस्त्र आदि भी बदल गए, और आपको कुछ और नाम से पुकारने लगे, और मान सम्मान बढ़ गया, पूजा प्रतिष्ठा बढ़ गई। क्या हुआ? तब की पर्याय और अब की पर्याय में बहुत अंतर आ गया। जीव वही है, वह होता हुआ भी परिणमनशील है, उत्पाद में ध्रुवात्मक है हर वस्तु। इसलिए आज इस पर्याय, इस दशा रूप से स्वीकार किया, माना। द्रव्यार्थिक दृष्टि द्रव्य के असली स्वरूप का कथन करती है, और पर्यायार्थिक दृष्टि बदलती हुई पर्यायों का कथन करती है। निश्चय में तो जो ध्रुव निश्चय है वह है, व्यवहार में कुछ मिलावट भी संभव है। ज्ञानियों, ध्यान देने की बात है, कितना अंतर पड़ जाता है। वही जीव जब राजा की पर्याय में होता है तो कैसा मान सम्मान पाता है। इसी भाव की देख लो कि कोई व्यक्ति की त्यागी व्रती हो, बड़ा तपस्वी हो, लेकिन किसी कारण से मार्ग से च्युत हो जाए, या उसे कोई दोष लगा दिया जाए, या उसे कोई विकल्प में डाल दिया जाए, तो फिर क्या होता है? तौहीन, उसकी कैसी तौहीनी होने लगती है। पर्याय आर्थिक न्याय की दृष्टि से पर्याय अपनी जगह मूल्यवान है, लेकिन द्रव्यार्थिक न्याय की दृष्टि से द्रव्य की अपनी महिमा है, अपनी कीमत है। हम द्रव्य की दृष्टि बनाएं, लेकिन व्यवहार से हमारा जो चारित्र है, जो व्यवहार का मार्ग है, पथ है, उस पर भी निरंतर चलते रहें। इसमें ज़्यादा घात होता है इसलिए वस्तु का हम उपयोग नहीं करते हैं। इसमें ज़्यादा बीज और बीजों का घात होता है इसलिए वस्तु का हम उपयोग नहीं करते हैं। ये व्यवहारिक आचार शास्त्र की पद्धति है, महत्वपूर्ण है। लेकिन इतना और निश्चित समझ लो कि हम ना तो उस पर्याय के जीवों के लिए कुछ कर सकते हैं, और कभी वक्त पड़ जाए तो उस पर्याय में जाने से भी नहीं बच सकते। दया रूप, अहिंसा रूप जो धर्म है वो अपनी जगह सही है, लेकिन इतना निश्चित समझें कि यह जीव जैसा करता है वैसी पर्याय को प्राप्त होता है। जैसा आयु का आबंध कर लिया
जैसा इंद्रिय आदि का बंध किया, जैसे नाम कर्म का बंध किया, वैसी पर्याय में चला जाएगा, कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। समझ में आया ना? आत्मार्थी सज्जनों, इसलिए केवल हम व्यवहारिक स्तर पर ही अपने आप को, दूसरों को ना तौलते रहें, थोड़ा सा द्रव्यार्थिक न्याय से भी निहारें कि जैसा मेरा आत्मा वैसा इन सबों का भी आत्मा है। ज्ञान आदि अनंत गुणों का गोदाम जैसा मेरा आत्मा है वैसा इनका भी आत्मा है। निरुपाधि शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय की विवक्षा से देखो, परम पारिणामिक न्याय की अपेक्षा से विचार करो तो दो इंद्रिय आदि क्या है? अभी होनहार परमात्मा है। अभी हाल सिद्धों के अनंत गुणों का गोदाम लिए हुए बैठा है वो जीव भी, लेकिन कर्मों से ऐसे अभिभूत हो रहा है, पराजित हो रहा है, पराभूत हो रहा है कि कुछ भी खबर नहीं है। राजा की पर्याय में सम्मान पाता था और दो इंद्रिय जीव की पर्याय में क्या मिलता है? देख लो, कहानी आती है कि बहुत बड़े राजा थे और राजा मुनिराज के दर्शन को गए। सब लोग जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे, होता है। बहुत लोग जाते हैं तो भाई अपन भी चलते हैं। भाई ऐसा क्या है जो सब लोग जाते हैं दर्शन करने? ऐसा क्या है जो सब लोग भक्ति करते हैं? अपन भी चाह के देखें। वो भी आए और मुनिराज के दर्शन किए। उन्हें मालूम था कि भविष्य ज्ञानी है मुनिराज। उनसे पूछ लिया, मेरा भविष्य क्या है? मुनिराज ने कहा कि आपके भविष्य के बारे में पूछिए ही मत, क्योंकि आपका भविष्य आप सुन नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, स्वीकार नहीं पाएंगे। राजा ने कहा, ऐसा कैसा? मेरा तो भविष्य अच्छा ही होगा ना, आप बताइए, आप तो कृपा करके बताइए। मुनिराज ने कहा कि बहुत आग्रह करते हो तो सुनो, इस पर्याय के बाद तुम्हारी पर्याय दो इंद्रिय मल के जीव की होने वाली है। ऐसा सुना तो राजा तिलमिला गया। विचार करो, आपको कोई ऐसा भविष्य बताए कि ये भविष्य होने वाला है कि तुम्हारा ये जीव दो इंद्रिय में, तीन इंद्रिय में, चार इंद्रिय में जाने वाला है, कि त्रिंच पर्याय में जाने वाला है, तो क्या हाल होगा? जाएगा तो कहीं तो जाएगा ना जीव। जब ये समय पूरा होगा, ये पर्याय का काल बीतेगा तो कहाँ जाएगा? किसी न किसी दूसरी पर्याय में तो जाएगा ही जाएगा। अब जैसा आश्रय बंध कर लिया है वैसी पर्याय को पाएगा। राजा एक बार तो सन्न रहेगा। फिर उसने कहा कि भगवान ऐसे कैसे हो सकता? एक तरफ मन में ये भी चल रहा है कि सबकी बात सही निकलती है, सबके लिए जो जो बताया सबका वैसा ही हुआ, तो बात तो सच्ची होना चाहिए, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों होगा, कैसे होगा? ख्याल थोड़ी न रहता है कि कब कौन सा आश्रय बंद कर लिया है जीव ने। जब कर्म करता है तो एकदम मगन हो जाता है, उसे पता ही नहीं है कि आगे पीछे भी कुछ होता है। कितने लोगों को तो ये खबर ही नहीं है कि आश्रय बंध भी होता है, कि जीव भी है, कि आत्मा भी है, कि आत्मा शाश्वत है। यह आत्मा ही अलग अलग गति, अलग अलग योनि, अलग अलग पर्याय में जाकर के नए नए रूप धारण करती है। कितने लोगों की श्रद्धा है, दृढ़ता है। आज मनुष्य पर्याय में है, कल दूसरी पर्याय हो सकती है। आयु का जैसा आश्रय बंद कर लिया, भाई ये आपके हाथ में है आयु का बंध करना। वो भी जब तक आयु बंध नहीं हुई है तब तक आप आयु बंध कर सकते हैं अपने विवेक से, अपनी सावधानी से। खोटा आयु बंध हो गया तो खोटा मरण होता है, खोटी पर्याय होती है। राजा ने कहा, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों होगा? मुनिराज ने कहा, क्यों होगा? आपने जैसे कर्म किए हैं वैसा आश्रय बंध हो गया है।
त्र्यंच पर्याय है, त्र्यंच पर्याय में भी मल के कीट के रूप में आपके ही बर्चो ग्रह में, आपके ही मल ग्रह में उसे बहुत अजब गजब लगा, बहुत घृणा होने लगी। मैं कीड़ा होऊंगा उस मल में जहां मैं रोज जाता हूं। सब लोग शुद्धि करते हैं, वहां मैं कीड़ा हो जाऊंगा। होते हैं जीव तो जीव हैं। पंची पर्याय का आश्रय बंद हो गया। कहते हैं उसने सारी बात राजकुमार को बताई कि मुनि की बात झूठी नहीं होगी। उन्हें कहा है कि 5 रंग वाला कीड़ा हो जाएगा। अब तक राजा का सम्मान पा रहा था जो जीव, अब 2 इंद्रिय कीड़े के रूप में बिलबिलाने को तत्पर है। कितनी आकुलता होगी, कितनी व्याकुलता होगी, यहीं देख लो आप। ऊपर से थोड़ा सा नीचे बैठना पड़े, ऊपर से नीचे की तरफ कोई बिठा देवे तो ऐसी लगने लगता है। राजा ने कहा कि तू पंचरंग का कीड़ा जैसे दिखे तो मार देना। मैं ऐसी पर्याय में कैसे रहूंगा, ऐसी पर्याय में कैसे रहूंगा। थोड़े दिन में ही राजा मर भी गया, त्रिंच पर्याय में अंतर्मूर्त में जन्म भी हो गया। 2-3 दिन में तो घूमता फिरता हुआ बढ़िया एक कीड़ा भी दिखने लगा। राजकुमार जब भी उसे मारने की कोशिश करता तो पहले तो ये आता कि पिता का जीव है, फिर ये आता कि ऐसे मल में कैसे रहेंगे, मार ही देते हैं। जैसे ही कोशिश करता तो कीड़ा मल में घुस जाता, अपनी सुरक्षा के लिए भागा भागा फिरता। यो यत्र निरसन्नास्ते सतत्र कुरुते रतिम, यो यत्र रमते तस्मादन्यत्र स न गच्छति। उसी में मगन हो जाता है जीव, जहाँ रहता है वो भी वहीं मगन हो गए। लेकिन ये निश्चित है कि वही राजा था, वही जीव कीड़ा हो गया, वही जीव और पर्याय बदल लेगा, जीव वही है। लेकिन जब पर्याय की तरफ से देखते हैं तो राजा कीड़ा नहीं है, कीड़ा राजा नहीं है, देव नहीं है। हम इस व्यवस्था को समझें कि ध्रुव स्वभाव हमारा चैतन्यमय ज्ञान घन है और निरंतर हो रही पर्यायें भी हमारी ही हैं। हमें इस तरह का पुरुषार्थ करना है ताकि अशुद्ध पर्याय ना हो, शुद्ध आत्मा की शुद्ध पर्याय हो, शुद्ध दशा हो, शुद्ध द्रव्य हो, जीव का मंगल हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।